बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबे व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सभी, और मेरा बादशाह हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी जो कह गए मोइनुद्दीन कि दीन की पनाह हुसैन है। मेरा हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। अमन का महर माह भी जो शाहों का है शाह भी, अमन का महर माह भी जो शाहों का है शाह भी, ऐसा बादशाह हुसैन है, मेरा हुसैन है। आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख 9 मुहर्रम शब आशूर का आगाज। कई दिनों से पानी की महरूमी, करबला का मकाम, लबों पे प्यास, भूख की तलब, यजीद का कहर और इमाम हुसैन के साथ करबला के शहदा और उनके सब्र का इम्तिहान, मेरे रब की करम नवाजी। क्योंकि मेरा रब चाहता है कि सारी उम्मत पूरे आलम में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र क़यामत तक जारी व सारी रहे। ये मेरे रब ने खुद ही एक तख्लीक कर दिया, ये तारीख में रकम कर दिया कि रहती दुनिया तक इमाम अलैहिस्सलाम का जिक्र सबकी जुबानों पर बुलंद रहे। ये हक व बातिल की जंग है, ये यजीद के कहर का इंतकाम और मेरे मौला हुसैन का सब्र का इम्तिहान है। और जीत हमेशा उसकी होती है जिसका मेरे रब पे यकीन और मेरे अल्लाह का जिक्र जो दिल से करता हो, और जो चाहता हो कि मेरे रब का जिक्र ता कयामत रहे। तो मेरे मौला हुसैन ने अपने साथ, अपने शोहदाओं के साथ, अपने तमाम घराने के साथ जान की कुर्बानी देने में और सर कटवाने में भी दरेख ना की। और उनके लबों पर मेरे रब का जिक्र था, सब्र का इम्तिहान था। और वो जो सर कटा ऐसे नहीं, वो सजदे में ही कट गया। उनसे मोहब्बत और रहमतुल आलमीन का जो झंडा लेके चले, क्योंकि मेरे रब के महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके महबूब, क्योंकि महबूब से महबूब चल रहा है, तो इमाम हुसैन किसके महबूब हैं? जी हाँ, नवासा रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब हैं। हसन हुसैन जो उनके दिल और सीने पे सोते थे, ये उनके महबूब हैं। तो जो उनके महबूब हैं वो हमारे भी महबूब हैं। जिक्र मौला हुसैन, आज 9 आशूर शब शुरू हो गई। आज हम जिक्र करेंगे अपने स्पेशल ट्रांसमिशन में, मेरा बादशाह हुसैन है। और हमारा अल्फाज हमारा साथ नहीं देते, और मैं हमेशा अपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहती हूँ, क्योंकि मौला हुसैन का घराना और कुछ लफ्ज़ों की आगे पीछे हो जाए तो मैं पहले से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि हम इस काबिल नहीं हैं। और मेरी प्यारी बहन यहाँ पर मौजूद है। बहुत जाहिर सी बात है, महफ़िलों का एहतमाम हो रहा है, और महफ़िलें हैं, इज्तिमा है, मजालिस हैं, सब वहाँ जा रहे हैं। और उसमें क्योंकि मौला हुसैन की मोहब्बत है, तो वो तशरीफ़ लाई हैं मेरे स्पेशल एक इन्विटेशन पर। तो मैं उनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर बहुत ही सीनियर ज़ाकरा सैयदा हिरा शिराजी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। वालेकुम अस्सलाम। मैं जब यहाँ आई हूँ तो गुफ्तगू का आगाज़ भी करना चाहती हूँ, और मेरा बादशाह हुसैन कोई शक भी देख रही हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जैसे ही ये नाम देखा, मेरा बादशाह हुसैन है, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के वो 4 मिसरे जहन में आ गए कि आप इरशाद फरमाते हैं,
شاہ است حسین آہا، بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین. بے شک. میری پیاری بہن نے میرے پروگرام کو سراہا اور ایک ہم نے کوشش کی ہے، کیونکہ میں نے کہا نا ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، کیونکہ جو کربلا کے شہداؤں کے نذرانے ہیں، چھوٹے چھوٹے سکینہ معصوم اصغر کے نذرانے ہم نہیں ادا کر سکتے، اور لیکن ہم رہتی دنیا تک یہ آگے چلتا رہے گا اور ہم کوشش کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ صرف محبت امام حسین علیہ السلام کی اور کچھ بھی نہیں، اور یہ دین ہے ان کے نواسوں کا صدقہ جو آج ہم کھا رہے ہیں. بات کریں گے اور میں اپنی بہن سے سوال کروں گی. شب عاشور 9 محرم، اور جب ذکر مولا حسین اور ان کے تمام اصحابہ ان کے ساتھ کوئی چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں، جبکہ مولا حسین نے اندھیرے میں کہا جس نے جانا ہے چلا جائے، کیونکہ ابھی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پانی بند اور کھانا پینا بند. اب ایک محبت ہوتی ہے نا اپنے لوگوں سے جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، کہ شاید وہ شرم حضوری میں ان سے کہوں کہ آگے تو کچھ نظر نہیں آ رہا، اب ہم لوگوں نے خیمے جلا رہے ہیں، پانی بند کر دیا، تو کیا کسی نے جانا ہوگا کہ میری محبت میں شاید جا نہیں رہا، تو اندھیرے میں کہا جس نے جانا ہے وہ چلا جائے. مولا حسین نے کہا کہ جس نے جانا ہے، امام حسین نے کہ چلا جائے، لیکن کسی نے نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. آپ کیا کہتی ہیں کربلا کے اس مقام کی اس نہج تک؟ جب امام حسین علیہ السلام کے ذکر کا آغاز کر رہی ہوں، چاہتی ہوں کہ 2 مصروں سے آغاز کروں جی بسم اللہ. مولا کے ذکر کا، اور پھر آپ نے بھی ماشاءاللہ سے بہترین جب ابتدا کی تو آپ نے تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا. تو پروردگار عالم کلام بلاغت میں ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارا ذکر کروں گا. تو جب ہم بندے ہیں، ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اپنی محدود قوتوں کے ساتھ ذکر کریں گے. وہ اللہ ہے، جب وہ ذکر کرے گا تو وہ اپنی لامحدود قوتوں کے ساتھ ذکر کرے گا، وہ کائنات کے ذرے ذرے میں ذکر کرے گا. تو جس طرح سے مولا حسین نے اللہ کا ذکر کیا، نیزے پر بھی بلند ہو کر لا الہ الا اللہ کا علم بلند کر کے، خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کو لبیک کہتے ہوئے اپنا پورا گھرانہ لٹا دیا، ایک سے ایک گوہر، ایک سے ایک ہیرا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. تو اب یہ اللہ نے امام حسین کے ذکر کو باقی رکھا، اور خدا کی قدرت کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ خدا تو وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے. اللہ تو وہ ہے جو مستجاب الدعوات ہے، جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. تو اللہ نے کہا تم میرا ذکر کرو. جیسے مولا حسین نے اللہ کا ذکر کیا، کائنات میں کسی نے ایسے ذکر نہیں کیا اللہ کا، تو اب حسین کے ذکر کو اللہ نے باقی رکھا. سبحان اللہ. اور آپ کا یہ ٹرانسمیشن، آپ کا یہ پروگرام میرا بادشاہ حسین، پوری کائنات میں جہاں جہاں مولا کا ذکر ہو رہا ہے، ہم جہاں جہاں بھی مولا کے ذکر میں حصہ ڈال رہے ہیں، پورے روئے زمین پر انٹرنیشنل سروے کہ روئے زمین پر ہر 3 منٹ بعد کسی نہ کسی مجلس میں، کسی نہ کسی محفل میں، کسی نہ کسی آرگنائزیشن میں مولا حسین کا نام لیا جاتا ہے. بے شک کہیں نہ کہیں پوری کائنات میں مولا کا نام لیا جاتا ہے. تو اللہ نے ایسے اس حسین کے ذکر کو باقی رکھا جس کے لیے کہا گیا جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو میر کاروان مودت ہے وہ حسین، جو مرکز نگاہ مشیت ہے وہ حسین، جو تاجدار ملک شریعت ہے وہ حسین، اور وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، وہ جس کا عزم آپ ہی اپنی مثال ہے، جس کی نہیں کو ہاں میں بدلنا محال ہے. اور مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، مولا میرا بادشاہ حسین، مولا تو جی رہا ہے عجب اہتمام سے، سمجھے ہیں ہم خدا کو بھی تیرے کلام سے. سبحان اللہ. کرنے وہ پھوٹتی ہے صدا تیرے نام سے، کرتے ہیں تیرا ذکر سبھی احترام سے، اور پایا ہے وہ مقام ابد تیرے نام میں، آیا نہ پھر یزید کوئی تیرے سامنے. بے شک بے شک. امام حسین علیہ السلام واسطی کہ اتنا بڑا مقام
कैसे हासिल हो गया? आखिर अपने मकसद के लिए, लिल्लाहियत के लिए, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए, आखिर ये इतना जज्बा, इतना इस्तक़लाल, ये इतना सबात कदम, ये इतना इस्तेहकाम, ये इतना सब्र कैसे हासिल होगा? क्योंकि आप उस मुस्तफ़ा के बेटे हैं जो अल्लाह का भी महबूब है और मुस्तफ़ा के सीने पर सोया करते थे। ये हुसैन, वो जो हुसैन व मिन्नी की मंजिल पर फाइज है, जिनके लिए रसूलुल्लाह ने कहा कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। कायनात इश्क की निगाहों ने कायनात में पहली मर्तबा ऐसा देखा, क्योंकि साहबी आप भी मौला से बहुत मोहब्बत रखती हैं और बहुत बहुत दिल से मौला का जिक्र करती है। मैं इतनी मसरूफियात के बावजूद भी यहाँ मौजूद हूँ, ये आपसे मोहब्बत की दलील है और मौला के जिक्र से मोहब्बत की दलील है। एक वास्ता बना मौला हुसैन का, बिल्कुल, ये करेक्शंस मौला की मोहब्बत है और ये सबसे अफजल रिश्ते हुआ करते हैं जो मवद्दत और मोहब्बत के रिश्ते होते हैं। और जब इश्क हुसैन का रिश्ता हो, इश्क मुस्तफ़ा का रिश्ता हो, इश्क मुर्तज़ा का रिश्ता हो, और ये मंजिल पर फाइज हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन। तो मैं आपसे पूछूं कि कायनात में हर नवासा ही नाना से होता है, लेकिन ये वाहिद नवासा है जिसके लिए नाना कह रहे हैं कि मैं इससे हूँ, मैं इससे हूँ का, ये मुझसे है, मैं इससे हूँ। क्योंकि हुसैन ने अपने नाना के दीन को बुलंद किया। करबला से पहले तक हुसैन मोहम्मद से थे, करबला के बाद से जब अल्लाह के दीन को हुसैन ने बुलंद कर दिया, मुस्तफ़ा के कलमा को बुलंद कर दिया, तो फिर मोहम्मद हुसैन से हो गए। और ये वो हुसैन है जिन्होंने रसूलुल्लाह के कल्ब अतहर पर लेटकर कुरान के हामिल दिल की धड़कनों को अपने जिस्म में महसूस किया, अपने दिल में महसूस किया। ये वो हुसैन है जिन्हें चादर तथहीर की ठंडी छाँव महसूस हुई, जिन्हें बाब मदीनतुल इल्म की इल्मी और रूहानी सोहबत नसीब हुई। ये वो हुसैन है जिन्होंने रसूलुल्लाह का शीर लुआब दहन चूस कर उसको अपने खूनो खबीर में शामिल किया। ये वो हुसैन है जिनको दोष मुस्तफ़ा पर सवारी करनी नसीब हुई। ये वो हुसैन है जिनके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, अहमद मुस्तफ़ा, महबूब किबरिया, इश्क अव्वल, खुल्क अव्वल, नूर अव्वल, हुस्न अव्वल, जो ताहा है, यासीन है, बशीर है, नजीर है, सिराज मुनीर है, वो इनके नाना जो ताजदार अंबिया है, सरदार अंबिया है, खातमुल नबिय्यीन है, अहमदुल मुरसलीन है, जो साहिब लिवाउल हम्द है। और इनकी नानी खतीजतुल कुबरा, जिनको ताहिरा कहा जाता है। आपके बाबा अली ये मुर्तज़ा, मुश्किल कुशा, शेर खुदा, हाजत रवा, शाहिला फता, वलीउल्लाह, मौला कायनात, अली ये मुर्तज़ा। आपकी माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, बाब इल्म, इतना इल्म हजरत अली, बिल्कुल माँ सैयदतुन निसाइल आलमीन, सारी कायनात की औरतों की सरदार। यानी बीबी के ज़माने में जो ख़वातीन थी उनकी सरदार तो फातिमा थी, लेकिन क़यामत तक जो जो ख़वातीन है उन सब की सरदार हुसैन की माँ फातिमा सुभान अल्लाह। परवरदिगार आलम ने इतना बड़ा मकाम, ये बैकग्राउंड है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का। आज दुनिया जो लोग सोचते हैं कि ये इतना हुसैन हुसैन क्यों करते हैं, इतना हुसैन का जिक्र क्यों करते हैं, वो देखे कि इमाम हुसैन का ये बैकग्राउंड है, परवरदिगार आलम ने कैसे माँ बाप हुसैन को अता किए। और फिर ये वो हुसैन है जिनकी माँ को परवरदिगार आलम ने कहा, बहुत सारे अलकाबात हैं बीबी फातिमा ज़हरा के, लेकिन परवरदिगार आलम बीबी को कभी कहता है सैयदा, कभी कहता है फातिमा, कभी कहता है राजिया, कभी कहता है मर्जिया, कभी कहता है ताहिरा, कभी कहता है मुताहिरा, कभी कहता है सादिका, कभी कहता है सिद्दीका। इसलिए कि ताहिरा वो जो खुद पाक हो, मुताहिरा वो जिसे छू दे उसे पाक कर दे। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जब हम जैसे गुनाहगार कहते हैं कि हम इश्क हुसैन रखते हैं तो हमारा दिल पाक है, उनकी मोहब्बत से पाक है, तो जो हुसैन की माँ हो उसका क्या मकाम होगा, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये सादिका भी है, सिद्दीका भी है। सिद्दीका वो जो सच बोलती हो और सादिका वो जो बोले वो सच हो जाए। ये वो हुसैन है जिन्होंने कहा कि अम्मा मेरे कपड़े कहाँ है, तो बीबी ने कहा दर्जी लेकर आएगा। दरवाजे पर सैयदुल मलाइका आ गए हसनैन के जोड़े लेकर ईद के, तो आकर दरवाजे पर ये नहीं कहा कि मैं मलाइका का सरदार जिब्रील आया हूँ, लेकिन दहलीज़े मुस्तफ़ा
दहलीज हुसैन दहलीज फातिमा पे आकर कहा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी आया हूँ, क्या बात, मैं हसनैन का दर्जी। और फिर जब इमाम हुसैन कह रहे हैं अपने नाना रसूल खुदा से, अल्लाह अकबर, वो मुस्तफ़ा जिसकी जुल्फों की कसमें अल्लाह कुरान में खाता हुआ नजर आता है, वल्लैल वाली जुल्फे, वल फजर वाला चेहरा, वल शम्स वाली पेशानी, वल कमर वाली चांद जैसी चांदनी जिस मुस्तफ़ा के चेहरे मुकद्दस से निकलती हो, वो मुस्तफ़ा आपकी सवारी बन गए, क्या बात, अपने कांधों पे सवार कर लिया इमाम हसन इमाम हुसैन को। किसी ने कहा क्या अच्छी सवारी है, कायनात का नबी आपकी सवारी है। रसूल अल्लाह ने कहा ये सवार की भी तो तारीफ करो, ये सवार इतने अच्छे हैं जिनकी सवारी ऐसी है। सुभान अल्लाह। मिर्जा दबीर कहते हैं दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार, दुनिया भुला सकेगी ना वो मुस्तफ़ा का प्यार, वो ईद वो हुसैन की महराज इफ्तिखार, नाका रसूल सा मेरे मौला सा शहसवार, जुल्फे मोहम्मदी की खुदा साज वो महार, के खींचा अगर कभी तो कभी ढीली छोड़ दी, चाहा जिधर को बाग नबूवत की मोड़ दी। तो ये हुसैन है, ये ताल्लुक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने अली। और ये एक खूबसूरत अंदाज में मेरी प्यारी बहन सैयदा हिरा शिराजी बयान फरमा रही थी, और जब वो बयान कर रही थी तो जैसे मेरे जहन में एक ऐसे लग रहा था कि सब कुछ मेरी आंखों के सामने, ऐसा मेरी बहन जो बात अदा कर रही थी, इनकी अदायगी इतनी हसीन है, और ये दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है जो जिक्र लबों से निकल रहा है और हमारे दिल में उतर रहा है। हम कहाँ इस काबिल हैं कि हम उनका जिक्र ऐसे करें, लेकिन आप यकीन कीजिए कि जिसके जिक्र को अल्लाह ने बाकी रखा हो, तो फिर वो आप जैसे, मुझ जैसे, हम जैसे लोगों को भी मौला के जिक्र के लिए चुन लिया करे, तो क्या बात। और एक बात कहूंगी मेरी प्यारी बहन, आप ही से कुछ थोड़ा सा कहते हैं ना, वो एक खूबसूरत हमारे ऊपर अक्स आ जाता है, खुदा जैसा कोई नहीं, बेशक, मोहम्मद जैसा कोई नहीं, तो इमाम जैसा कोई नहीं, इमाम हसन हुसैन जैसा कोई नहीं। तो मैं एक छोटा सा अदा करूंगी, करे कोई जो हम सरी, करे कोई जो हम सरी, किसी की क्या मजाल है, जहां में हर लिहाज से हुसैन बेमिसाल है। ये हो चुका है फैसला, ये हो चुका है फैसला, न कोई दूसरा खुदा न कोई दूसरा, हुसैन है मेरा बादशाह हुसैन है। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। बेशक हम सब के बादशाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और वो आपका सवाल जो आपने रोज़े आशूर के यौम शब आशूर के हवाले से मुझसे किया कि ये कैसा इश्क खुदाबंदी है। सही, यानी हम देख रहे हैं मैदान करबला में एक उस तरफ यजीद के साथ 9 लाख का लश्कर, क्या बात, सही बोला, बिल्कुल। यहाँ इमाम हुसैन के साथ 72 नफूस है, लेकिन यकीन है खुदा, किरदार है, ये सिर्फ 72 लोग नहीं, ये किरदार है। वहाँ 9 लाख के लश्कर में से आज किसी को भी कोई नहीं जानता, नहीं। ना किसी का कोई नाम है, ना किसी का कोई निशान है। ओ मेरी प्यारी बहन, लेकिन ये जो 72 हुसैन के साथ थे, आज इनके नाम भी तारीख में मौजूद है। इनकी कब्रों की लोग ज़ियारत करने जाते हैं और वहाँ से फैज़ हासिल करते हैं कि अल्लाह, ये जो हुसैन के आशिक थे जिन्होंने अल्लाह की राह में अपनी जान को कुर्बान कर दिया, इनके सदक़े में हम पर भी अपनी नजरें करम कर दे। मौला का फरमान है कि मेरे इन गुलामों के सदक़े से दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को सुन लेगा। तो हुसैन तो बहुत बड़े, बहुत बड़ी, मैं कहूँ मौला, हुसैन किसी शख्स का नाम नहीं है, हुसैन शख्सियत का नाम। हुसैन इंसान नहीं, हुसैन इंसानियत का नाम है। हुसैन आदमी नहीं, आदमियत का नाम है। इतना बड़ा किरदार कि आपके किरदार का अक्स उन 72 में हमें नजर आ रहा है। उस 9 लाख के लश्कर में से एक निकल कर इमाम हुसैन के लश्कर में आ गया था। आज करबला में अलहदा से मज़ार है जिसे हज़रत हुर अलैहिस्सलाम कहा जाता है। अस्सलाम अलैका या वलीउल्लाह कहकर सलाम किया जाता है। यह है हुसैन की ताकत कि एक ही रात में सबसे बड़े गुनाहगार को वली बना दिया करते हैं। मौला हुसैन का रास्ता रोका था उन्होंने और घेर कर करबला में लेकर आ गए थे। इमाम हुसैन का सारा पानी खत्म हो गया था, क्योंकि जब हुर का लश्कर आपको रोकने आया था तो 1000 का लश्कर उनके साथ मौजूद था। इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा, अब्बास सारे मशकीज़ें खाली कर दो, उनको पानी पिलाओ, जितना पानी है पिला दो।
शाफ़े महशर का नवासा और साक़िए कौसर का बेटा ही ऐसा कर सकता है कि अपना सारा पानी उनको पिला दिया, अपना पानी उन पर लुटा दिया, ख़त्म कर दिया पानी। और फिर यही हुर जब इमाम हुसैन के पास आए, उस लश्कर में से निकल कर मुझे ये सआदत हासिल है कि मैंने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े अक़दस पर भी मजलिस पढ़ने की सआदत हासिल की है। बैनुल हरमैन में जो जगह है, जो सहन है इमाम हुसैन और मौला अब्बास अलंदार के रोज़े के दरमियान में दुआ दे रही हूँ आज के दिन आपको कि खुदा करे आप भी जाएं, मौला के रोज़े की ज़ियारत करें और मैं भी बार बार जाऊँ। जो लोग जाना चाहते हैं ज़ियारत करने के लिए वो जाए। और मौला फरमाते हैं कि जो हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करके आता है अल्लाह उसको 400 तोहफे अता करता है, और उसमें से सबसे छोटा तोहफा ये है कि अल्लाह उसके अगले पिछले सारे गुनाहों को माफ़ कर दे। अल्लाह अकबर। जब सबसे छोटा तोहफा ये है तो सबसे बड़ा तोहफा क्या होगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जब हज़रत हुर अलैहिस्सलाम आ गए तो करबला में अलहदा से आज मज़ार बन गया। मैंने हज़रत हुर के रोज़े पे भी मजलिस पढ़ी है। तो ये मकाम है हुसैन का कि हुसैन को कहते हैं अबुल अहरार। जब हुर आ गए मौला के पास तो वो अपनी सांसों से तो आज़ाद हो गए, अपने नफ्स से भी आज़ाद हो गए। और मौला को जब हम सलाम करते हैं तो मौला की ज़ियारत में एक जुमला है जिसे हदीस कुदसी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा जाता है अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह व अला अरवाहिल्लती हल्लत बिफिनाइक। हमारा सलाम हो हुसैन पर और उन अरवाह पर जिन्होंने खुद को हुसैन पर फना कर दिया। वो अरवाह वही तो है जिसका आपने जिक्र किया कि हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया और कहा कि अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। कायनात में पहली मर्तबा हुआ, जैसे कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था कि प्यासे जीत गए थे, प्यास हार गई थी, पानी हार गया था, प्यास जीत गई थी। इसी तरह पहली मर्तबा हुआ, इमाम हुसैन ने अपनी बैत उठा ली थी। मौला ने कहा मैं बैत उठा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी जन्नत की बशारत दे रहा हूँ, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ। यहाँ तक हुसैन के साथ आ गए हो काफी है, जाना है चले जाओ। बैत उठा ली थी, कायनात में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है, वरना बैत उठाने के बाद जफा होती है, यहाँ बैत उठाने के बाद वफा शुरू हुई है। मौला हुसैन ने चिरागों को बुझा दिया। जब चिराग दोबारा रोशन किए गए तो वो जो दफूज बैठे थे जो मौला के साथ थे, मौला के साथी, मौला के अंसार, मौला के अवान, मौला के असहाब, हमारी जाने कुर्बान उन असहाब पर, उन आशिकान हुसैन पर। दर हकीकत वो आशिकान मुस्तफ़ा भी थे, वो आशिकान हुसैन तो थे ही थे। वो परवाने जो हुसैन की शम्मा इमामत के गिर्द तवाफ कर रहे थे, वो नहीं छोड़ कर गए हुसैन को। और जब चिराग दोबारा रोशन किए गए तो सब ने अपनी तलवारों को अपने गर्दनों पे रखा हुआ था। और ज़ुहैर इब्न कैन का जुमला है, वो कहते हैं मौला अगर हमें 70,000 मरतबा भी मारा जाए फिर दोबारा जिंदा किया जाए, फिर मारा जाए, फिर दोबारा मुर्दा किया जाए और हमारे जिस्म की राख बनाकर उसे फिजा में उछाल दिया जाए, तब भी हम आप पर अपनी जान कुर्बान करने से बाज नहीं आएंगे। ये जज्बा हुसैन है। और फिर जज्बा हुसैनियत है, हुसैन का साथ देने वालों का जज्बा है। और ये वही लोग हैं कि इमाम हुसैन ने जो मोहलत मांगी है इबादत की, कहा कि एक रात मुझे मिल जाए। मैं इसको इस निगाह से देखती हूँ कि वो मोहलत इसलिए थी कि अब भी हुसैन तो बांटने वाला है, हुसैन तो बादशाह है, हुसैन तो सखी है। हुसैन ने एक रात की इसी शब आशूर की मोहलत दी थी। हुसैन को इबादत तो ज़ाहिर मौला करते थे। आपके नाना की सजदों की कस्में अल्लाह खाता है, आपके बाबा की नमाजों की कस्में अल्लाह खा रहा है। इमाम हुसैन तो खुद वो है जो एक एक रात 1000 सजदों से आपकी मुज़य्यन होती थी। वो हुसैन क्यों इबादत की मोहलत मान रहे? अभी तक आखिरी वक्त तक उस 9 लाख के लश्कर को हुसैन मौका दे रहे कि अभी भी अगर कोई वहां से यहाँ आना चाहता है तो आ जाए, हुसैन का दरवाजा खुला हुआ है। क्योंकि हुसैन की कश्ती वो है जिसके लिए रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो वही की मंजिल पर फाइज है, जुबान वही से इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मसलो अहले बैती कमा सलो सफीनत नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल सफीना नूह जैसी है। जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया। वो नूह की कश्ती थी,
उसमें उस वक्त जो सवार हो गया था निजात पा गया, ये हुसैन की कश्ती है, इसमें जो भी जब भी जहां भी सवार हो जाएगा वो निजात पा जाएगा। जिसके लिए कहा गया रुतबे में जो नजी हो वही शान चाहिए। अब नूह को निजात का सामान चाहिए, कश्ती हो बादबा हो निगहबान चाहिए, कश्ती के तैरने को भी तूफान चाहिए। लेकिन ये मौजज़ा है शहे बशरकैन का, खुशकी पे तैरता है सफीना हुसैन का। सुभान अल्लाह। तो मौला हुसैन की कश्ती में जो सवार होना चाहता है सवार हो जाए। मौला ने मोहलत दे दी, और फिर जब वो मोहलत मांगी गई शब आशूर, आप जिक्र करिए शब आशूर का, मौला आपके इस जिक्र को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मैं दुआ दे रही हूँ बाहैसियत ज़ाकिर हुसैन के इमाम हुसैन आपकी सारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इमाम हुसैन आपकी सारी मुश्किलात को दूर फरमाए। जितने लोग आपकी इस ट्रांसमिशन से जुड़े हुए हैं परवरदिगार उनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए, क्योंकि चुने हुए लोग करते हैं हुसैन का जिक्र। हर किसी को बादशाह हुसैन के जिक्र की सआदत भी नसीब नहीं होती, क्योंकि यहाँ के मामलात अलग हैं। यहाँ जिसको बुलाया जाता है बस वही आता है, जिसे हुसैन चुन लेते हैं वही। जैसे अल्लाह ने हुसैन को चुना है अपने जिक्र के लिए, वैसे ही हुसैन ने चुना है हम गुनाहगार बंदों को अपने जिक्र के लिए। तो वो शब आशूर जो आपने तस्करा किया, तो मैं भी उसमें अपना हिस्सा शामिल कर रही हूँ कि मौला के क़याम का मंजर आप देखिए। जिन लोगों को सुबह अपनी गर्दनों को कटवा देना है, जब मौला ने उनसे कहा था ना तुम चले जाओ, तो उन्होंने कहा मौला हम जाना नहीं चाहते। तो मौला ने कहा मेरी दोनों उंगलियों के दरमियान देखो। उन सब ने देखा तो कहते हैं हमने अपने मकामात को जन्नत में देखा, कि हम जन्नत के बुलंद तरीन कसरों के अंदर बैठे हुए। हमने अपने मकामात आला को देखा कि हुसैन ने हमें शहादत के बाद कितने बुलंद मर्तबे पर फाइज कर दिया, और परवरदिगार आलम ने हमें क्या मकाम व मर्तबा अता कर दिया। तो वो नहीं गए, हुसैन ने मकान दिखा दिया था उन लोगों को, लेकिन वो लोग जिन्होंने सुबह अपनी गर्दनों को कटवा देना है, किसी के बाजू जुदा हो जाएंगे, किसी के कलेजे में बर्छी का फल लग जाएगा, किसी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे जिंदगी की हालत में। लाशे को 13 बरस का बच्चा इमाम हसन का बेटा हजरत कासिम, जब इमाम हुसैन ने सबके नाम पढ़े ना, यही शब आशूर बता रहे तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी नाम है, शहादत नाम है, महजर नाम है। एक 13 साल का बच्चा आया इमाम हसन मुस्तफा का बेटा, कहा चाचा क्या मेरा नाम नहीं है? मौला ने कहा कासिम आपका भी नाम है। तो क्या मौला ने फरमाया कासिम हाँ, आप मौत को कैसा महसूस करते हैं? तो 13 साल के बच्चे का जज्बा ईमानी देखिए, तवक्कल अल्लाह की मंजिल देखिए, फिनाफी अल्लाह की मंजिल देखिए, अल्लाह पर अपनी जान कुर्बान करने की मंजिल और इश्क खुदाबंदी की मंजिल देखिए। कि कह रहे कि चचा मैंने मौत को शहद से ज्यादा शीरी पाया, सुभान अल्लाह। मैं मौत को शहद से ज्यादा शीरी महसूस करता हूँ। तो किसी के यही कासिम है जिनको जिंदगी में, और इतने नाजुक बदन थे कि इमाम हुसैन, क्योंकि आपके इमाम हसन मुस्तफा के बेटे थे, यतीम थे ना। आज मैसेज है मेरा कि हुसैन का दर्स है इंसानियत पर रहम करें, यतीमों का सहारा बने, इंसानियत का ख्याल करें। हुसैन चाहते हैं, सगे भाई के बेटे यतीम थे, इमाम हुसैन ने बड़े नाज उठाए और बारीक कुर्ता पहनाया करते थे, क्योंकि नाजुक बदन थे, फूल जैसा बदन था, फूल जैसा बड़ा हसीन बच्चा था, जिसको हुसैन कहते थे कि इसका जिस्म बड़ा नाजुक है। बारीक तरीन कपड़े इमाम हुसैन पहनाते थे, वरना मोटे कपड़े पहनते थे खानदान बनी हाशिम के लोग, खद्दर का जो कपड़ा आता है वो पहना करते थे। लेकिन इनका बदन इतना नाजुक था कि बारीक से बारीक कुर्ता इमाम हुसैन पहनाया करते थे। जब जिंदगी में इमाम हसन के 13 बरस के बच्चे और कहीं है कि 7 बरस की उम्र थी, जब घोड़े से जमीन पर आए थे ना, तो आपके दोनों पाँव अटक गए थे जीन के अंदर, और फिर जब आप नीचे गिरे जिंदगी की हालत में, दाएं के घोड़े बाएं दौड़ रहे थे, बाएं के दाएं दौड़ रहे थे, और जिंदगी में आपकी लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। लेकिन आप देखिए कि वो कह रहे हैं मैं शहद से ज्यादा मौत को चीरी महसूस कर रहा हूँ। किसी के सर पर गुर्ज लग जाएगा, किसी की गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाएगा, लेकिन वो हुसैन को छोड़कर जाना नहीं चाहते, और अल्लाह की इबादत पे इस तरह मसरूफ है कि तारीख कहती है हुसैन के खैमों को देखते हैं तो मैदान करबला मकातिल लिखते हैं कि इस तरह से तस्बीह इलाही की आवाज़ें आ रही थी
तिलावत कुरान की इस तरह से आवाज़ें आ रही थी और मिसाल दी गई जैसे कि शहद की मक्खियों के छत्ते में उनके भिन-भिनाने की आवाज़ आती है। इस कदर ज़िक्र इलाही इमाम हुसैन के खैमों में जारी हो सारी था। कोई सोच सकता है कि ये वो लोग हैं कि कल इन्होंने जाकर हुसैन पर कुर्बान हो जाना, कि कल इन्होंने जाकर हुसैन की राह में अपने सर को कटा देना, लेकिन बाकी रखा, अल्लाह ने इनके जिक्र को बाकी रखा। और बीबी ज़ैनब, क्योंकि आप भी एक खातून है, मैं भी एक खातून हूँ, आपने अभी बच्चों का भी जिक्र किया है, मैं इस हवाले से भी एक बात अर्ज कर दूँ कि करबला के मैदान में हम देखते हैं कि हुसैन के साथ हर उम्र का शख्स मौजूद है। 82 साल का बूढ़ा हबीब इब्ने मज़ाहिर भी है, जो इमाम हुसैन के आशिक थे, हुसैन के बचपन के दोस्त थे। मैं कहती हूँ कायनात कुर्बान हबीब इब्ने मज़ाहिर के मुक़द्दर पर कि जो मुस्तफ़ा का हबीब हो उसे हुसैन कहते हैं और हुसैन का जो हबीब हो उसे हबीब इब्ने मज़ाहिर कहते हैं। 82 साल के थे, लेकिन जज्बा इश्क़ खुदाबंदी इतना बुलंद था कि हुसैन के साथ खुद को कुर्बान कर दिया। जनाब सईद कमर टूटी हुई थी, खड़े नहीं हो सकते थे, पाँव में ताकत नहीं थी, खड़े नहीं हो सकते थे। लेकिन जब हुसैन ने नमाज को क़ज़ा नहीं किया। आज अगर कोई मैं मैसेज देना चाहती हूँ आपके प्लेटफॉर्म से, मेरा बादशाह हुसैन के प्लेटफॉर्म से, आपके तवस्सुत से, कि अगर कोई कहे कि मैं हुसैन का चाहने वाला हूँ और आज़ान हो जाए, वक्त नमाज हो जाए, वो नमाज ना पढ़े तो हुसैन का मुजरिम है। हुसैन ने नमाज को क़ज़ा नहीं किया, बरसते हुए तीरों में नमाज अदा की मौला ने, और जनाब सईद खड़े होकर आपका दिफा करते रहे, तीरों को अपने सीने पर खा लिया और गिर गए मैदान करबला में, लेकिन नमाज को क़ज़ा नहीं किया। हुसैन के लश्कर में 82 साल का बूढ़ा है तो 32 बरस का जवान भी है, अब्बास से अलमदार जैसा हुसैन का भाई भी है, 18 बरस का जवान भी है, हुसैन के साथ 6 महीने का एक बच्चा भी है, हुसैन के साथ छोटी सी 4 साल की बेटी भी है, हुसैन के लश्कर में ख़वातीन भी है। मैं मुखातिब हूँ ख़वातीन से कि आज अगर अल्लाह की राह में निकलना चाहती है तो गुरेज ना करे, क्योंकि मैदान करबला की ख़वातीन को देखें। होगी कायनात में कोई एक ऐसी औरत जो लोग भी औलाद है, मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम इमाम हुसैन की ज़ौजा बीबी उम्मे रबाब की उजड़ी हुई गोदी के सदक़े से उनको औलाद नरीना अता फरमाए, साहिब औलाद करे। इसलिए कि बीबी के 2 बच्चे थे, एक हज़रत अली असगर जिनकी उम्र सिर्फ 6 महीने थी, बीबी ने उनको भी अल्लाह पे कुर्बान कर दिया, और एक बेटी जिसकी उम्र 4 साल थी उसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और ऐसे अपने दामन को झाड़ के कहती थी, परवरदिगार गवाह रहना, मेरे 2 बच्चे थे, मैंने दोनों हुसैन पे कुर्बान कर दिए। एक को मैदान करबला में छोड़ के आ गई हूँ, दूसरी को शाम के जिंदान में मैंने छोड़ दिया। और बीबी की कब्र, छोटी सी हुसैन की बेटियों की मोहब्बत बाप से अलग होती है ना। ये बेटी जिसको हुसैन ने नमाज शब की दुआओं में मांगा था, मौला हुसैन के सीने पे सोया करती थी। जब मौला हुसैन जा रहे थे ना आखिरी रुखसत के लिए, तो बीबी ने कहा, अच्छा बाबा आप मुझे अंबिया की कहानियाँ सुनाते थे कि किसी के हिस्से में ये आया, किसी की विरासत पे क्या आया, बाबा बताइए मेरे हिस्से में क्या आएगा। तो मौला ने करबला की खाक आपके सर में डाल के कहा था, सकीना आपके हिस्से में यतीमी आएगी, आपके हिस्से में असीरी आएगी, आपके हिस्से में शाम की कैद आएगी। बीबी ने से जब मौला ने कहा ना आपके हिस्से में यतीमी आएगी, तो बीबी ने एक जुमला कहा, बाबा यतीम किसे कहते हैं? इतनी मासूम थी, क्योंकि आपने जिक्र किया ना कि बच्चे भी शामिल थे, इतनी मासूम थी। मौला ने फरमाया कि जिसका बाप मर जाए ना उसे यतीम कहते हैं, जिसका सब कुछ लुट जाए, जिसके सर पे कोई हाथ रखने वाला ना हो। लेकिन गुरेज नहीं किया हुसैन ने इस कुर्बानी से भी। कैसे कैसे अपनी गोद के पाले अल्लाह की राह में हुसैन ने कुर्बान कर दिए, अल्लाह के इश्क में। और आखिरी वक्त तक बस ये कहते रहे, ए अल्लाह तू मुझसे राजी रहना, बेशक हे अल्लाह तू मुझसे राजी हो गया। बीबी ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, इमाम हुसैन का लाशा हुसैन वो जिसका तारुफ मैंने अपनी ज़ुबान से बयान किया। इमाम हुसैन का मकाम कितना बुलंद है, लेकिन फिर भी
حسین کے لاشے کو بلند کیا تھا. ہوگی کائنات میں کوئی بہن ایسی جس کا جگر اتنا بلند ہو, جس کا کلیجہ اتنا بلند ہو کہ آپ امام حسین کے سر کو جب دیکھتی تھی تو ایسے مرثیے کہتی تھی علی کی بیٹی کہ سننے والوں کے جگر کٹنے لگتے تھے. میں آج بھی جب بی بی کے مرثیے سنتی ہوں تو میرا جگر کٹنے لگتا ہے. لیکن جب اللہ کے دین پر قربانی کی بات آئی تو بی بی نے امام حسین کے لاشے کو بلند کیا اور اللہ سے دعا فرمائی, اللہم تقبل منا ھذا قلیل القربان, اے خدا ہماری اس قلیل سے قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. آمین ثم آمین آمین. ہوگا کائنات میں کسی میں ایسا جذبہ عشق خود کو حسین پر قربان کرنے کا. اور یہی شب عاشور ہے. امام حسین دیکھتے جا رہے کہ ایک ایک خیمے میں ایک ایک ماں کے سامنے بچہ بیٹھا ہے اور بیویاں ان سے گفتگو کر رہی. شب عاشور مولا حسین کہتے ہیں میں خیمے کے پاس سے گزرا, ایک بی بی ہے جس کے سامنے 2 بچے بیٹھے ہیں, چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں, اور ان سے مخاطب ہے کہ اون ہے محمد. یہ بی بی زینب کے بچے امام علی کے نواسے ہیں, حضرت جعفر طیار کے پوتے ہیں. وہ سامنے بیٹھے, بی بی کہہ رہی ہے کل خود کو جا کر اپنے ماموں پہ قربان کر دینا. اب بیٹے تم چھوٹے بہت ہو, لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم جا کر اللہ کے ان دشمنوں سے بدلہ لو, اور تم جاؤ تو ایسی شجاعت دکھانا کہ ان کو پتہ چل جائے کہ تم علی مرتضیٰ کے نواسے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو. اور میرے بچوں دیکھو حسین کے بچے پیاسے ہیں, تم فرات پہ بھی چلے جاؤ تو پانی نہیں پینا ورنہ میں دودھ نہیں بخشوں گی. اللہ اکبر اللہ اللہ. چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں لیکن جذبہ عشق خداوندی آپ دیکھیے. 7 محرم سے پانی بند ہو گیا تھا نا, حسین کے خیموں سے الاتش 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 کی صدائیں بلند تھی. وہاں پر اپنے جانوروں کو بھی سیراب کیا جا رہا تھا. میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں کہ اسحاق یہ کوثر کے بیٹے تھے. جب حضرت اسماعیل ایڑیاں رگڑ رگڑ کے چشمہ زمزم کو جاری کر سکتے, خدا کرے جو لوگ گئے زیارت کرنے, حج اور عمرہ کرنے, وہ بار بار جائیں, بھر بھر کے زمزم پیتے ہیں جب وہاں جاتے ہیں اور ساتھ بھی لے کر آتے ہیں. جو نہیں گئے وہ بھی جائیں, آپ بھی جائیں, میں بھی جاؤں, ہم سب بار بار جائیں. وہ ایسا معجزہ حضرت اسماعیل کا, بی بی ہاجرہ ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑ رہی تھی. بالکل پیاس تھی, پانی نہیں تھا. بچے کے ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے ایسا جاری کیا چشمہ کہ بی بی عبرانی زبان بولتی تھی, وہ چشمہ رک نہیں رہا تھا, پانی ابل رہا تھا, باہر آ رہا تھا پانی. جب پانی کی بہت زیادہ پانی ہونے لگا تو بی بی نے عربی زبان میں کہا زم زم, ٹھہر جا. پانی ٹھہر گیا. لیکن اسماعیل کے معجزے سے, ہاجرہ کے معجزے سے ایسا پانی جاری ہوا کہ آج تک جاری ہے. سبحان اللہ. بے شک یہ تو وارث اسماعیل محمد مصطفیٰ کی نواسے. حسین اشارہ کرتے تو فرات چل کر ان کے قدموں میں آ جاتے. بے شک یہ مجبور نہیں ہے, لیکن انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ قیامت تک جب میرے ذکر کرنے والے میرا ذکر کریں تو وہ یہ دنیا کو بتا دے کہ حسین مجبور نہیں تھے, صاحب اختیار تھے. لیکن کائنات میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا, ظلم ہار گئے, مظلوم جیت گئے. بے شک ظلم ہار گیا, مظلومیت جیت گئی, پانی ہار گیا اور پیاسے جیت گئے. بے شک. کیا ان کو پیاس نہیں لگتی تھی؟ الاتش الاتش کی صدائیں بلند تھی. امام حسین آگے بڑھے. ایک ماں ہے جس کے سامنے قاسم جیسا بیٹا بیٹھا ہوا ہے, کہتی ہے قاسم بیوہ ماں کی لاز رکھ لینا, کل جا کر میدان میں خود کو اپنے چچا پہ قربان کر دینا جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلے. ایک چھوٹا سا بچہ, 6 مہینے کا بچہ کیا ہوتا ہے, ماں جھولا جھلاتی جا رہی ہے, لوری دے رہی ہے, علی اصغر ابھی تو تم چلنے کے قابل بھی نہیں ہوئے بیٹے, لیکن میں چاہتی ہوں کل مجھے اپنی دادی زہرا کے سامنے, اپنے دادا محمد مصطفیٰ کے سامنے سرخرو کر دینا. میرے بچے تم جا کر حسین پر قربان ہو جانا. اور عجیب منظر تھا کہ یہی حسین جو آج لوگوں کو کہہ رہے چلے جاؤ, وہ کل میدان کربلا میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کے لیے آئے. یہی بچہ تھا
جب امام حسین نے کہا نا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، تو اس بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا اور بیبیوں کے رونے کی صدا بلند ہو گئی، تو امام حسین خیمے میں آئے، چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں اٹھایا اور لے کر چلے۔ وہ جو فوج اشقیاء تھی، شہادت علی اصغر، امام حسین کے 6 مہینے کے بچے کی شہادت، اس پر پوری کائنات روتی ہے۔ بڑے بڑے مفسرین محققین نے اس پر لکھا ہے کہ یہ وہ شہادت ہے جو انقلاب برپا کرتی ہے دنیا میں، حسین سے عشق کرنے پر مجبور کرتی ہے، حسین کو اپنا بادشاہ کہنے پر مجبور کرتی ہے۔ یہ کیسا جذبہ تھا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ جب مولا لے کر آ رہے تھے نا حضرت علی اصغر کو، تو وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین قرآن لپیٹ کر لا رہے اور شاید آ کر اس کا واسطہ دیں گے کہ یہ محمد مصطفیٰ میرے نانا کا کی کتاب ہے، تمہیں اس کا واسطہ کہ تم ابھی بھی ہدایت پا جاؤ اور میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا نا کہ ایک 6 مہینے کا بچہ ہے، حسین نے بلند کیا 6 مہینے کے بچے کو، علی اصغر سے کہا تم حجت خدا کے بیٹے علی اصغر اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے جب اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھرائی تھی نا، تو وہ جو فوج تھی، جو لعین تھے، جو ظالم تھے، جو دشمن تھے، جو 36 ملکوں کی فوج کو اکٹھا کیا گیا تھا دولت کی لالچ میں، انعام کے لالچ میں، بھر بھر کے انعام دیے جا رہے تھے کہ جو جتنا ظلم کرے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ بس ایک مرتبہ وہ جو لعین تھے نا، وہ بھی علی اصغر کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کے رونے لگے کہ ایسے میں وہ میرے ساتھ دوڑتا ہوا آیا ہرملا کے پاس۔ ہرملا تاریخ میں کہتی ہے کہ بہت بڑا تیر انداز تھا۔ وہ جب کربلا کے بعد امام سجاد کے سامنے آیا نا، مولا نے پوچھا تو نے کیا ظلم کیا تھا میدان کربلا میں؟ وہ کہتا ہے سید سجاد میں 3 تیر لے کر آیا تھا کربلا میں، پہلا تیر میں نے علی اصغر کی گردن پہ مارا، 6 مہینے کے بچے کی گردن پہ وہ تیر مارا گیا جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے مارا جاتا ہے، جس سے جنگلی جانور بڑے بڑے ہاتھی مارے جاتے، 6 مہینے کے بچے کی گردن پر وہ تیر مارا گیا۔ کہتا ہے میں نے دوسرا تیر اس مشک پر مارا جو عباس اپنے خیمے میں لے کر جا رہے تھے پانی بھر کر، جس کی وجہ سے مولا عباس کا جب پانی بہ گیا نا، تو مولا نے کہا اب عباس جینا نہیں چاہتا، کیونکہ پانی تو لینے آئے تھے سکینہ کے لیے لیکن پانی نہیں پہنچا سکے۔ یہ جو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے صرف لکھا نہیں ہے کہ میرا بادشاہ حسین ہے، آپ کا دل کہتا ہے کہ آپ کا بادشاہ حسین ہے۔ یہ آپ کی مولا سے مودت کی دلیل ہے۔ وہ پانی جو حسین پر بند کر دیا گیا تھا، اس پانی کو آج بھی حسین سے اتنی محبت ہے کہ آج بھی جب حسین کا نام لیا جاتا ہے آنکھوں سے وہ جاری ہو جاتا ہے، روک نہیں پاتے ہم خود کو، اور کسی بھی پلیٹ فارم پہ بیٹھے ہو آنکھوں سے خود بخود وہ پانی نکلنے لگتا ہے۔ وہ پانی آج بھی عباس کی قبر کا طواف کر رہا ہے۔ تو ان کو پانی کی پیاس نہیں تھی، یہ لوگوں کو آزمانا چاہتے تھے کہ تم کتنا ظلم کر سکتے ہو۔ اور ملا کہتا ہے میں نے تیسرا تیر اس وقت مارا کہ جب حسین زخموں سے چور تھے، 1900 زخم تھے مولا کے جسم اطہر میں۔ کوئی تصور کر سکتا ہے حسین جو رسول اللہ کے سینے پر سوتے تھے، ان کے 1900 زخم تھے، اور تاریخ کہتی ہے کوئی جسم کا حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں کوئی زخم نہ ہو، جس میں کوئی تیر نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام مولا جب بھی اپنی انگوٹھی کو دیکھتے تھے نا تو روتے تھے۔ لوگ کہتے تھے مولا آپ جب بھی اپنی انگوٹھی کو دیکھتے تو روتے، تو مولا نے مثال پیش کرنے کے لیے تاکہ لوگ عشق کریں، حسین کو اپنا بادشاہ کہیں، مولا نے کہا انگوٹھی میں جو نگینہ ہوتا ہے نا، اس میں جتنی جگہ ہوتی ہے نا اتنی جگہ بھی میرے دادا حسین کے جسم میں نہیں تھی جس میں کوئی تیر نہ لگا ہو، جس پہ کوئی نیزہ نہ لگا ہو، جس پہ کوئی زخم نہ ہو۔ ہرملا کہتا ہے میں نے تیسرا تیر حسین کو اس وقت مارا جب حسین زخموں سے چور تھے اور آخری سجدہ کرنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے تھے، تو میں نے حسین کی پیشانی پر تیر مارا، جہاں پہ محراب عبادت تھا،
जिस पेशानी के बोसे रसूलुल्लाह दिया करते थे, जिन लबों को मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मैं कहती हूँ वाह उन लोगों पर, शर्म नहीं आई, उन लबों पे छड़ी मारा करते थे। बर्दाश्त नहीं हुआ था ना बीबी ज़ैनब से। यजीद बैठा था अपने तख्त पर और मौला हुसैन के लबों पे छड़ी मार रहा था। बीबी ने कहा ये वो लब है जिसे मुस्तफ़ा चूमा करते थे, मुस्तफ़ा जिनके बोसे दिया करते थे, ये वो लब है। लेकिन जुल्म किया गया, आजमाया गया हुसैन की मोहब्बत को। अभी छोटे बच्चों का भी जिक्र आया, जब बीबी पहुंची ना, बीबी सकीना, तो बीबी के गोशवारे भी छीन लिए गए थे। जब हम इंशाअल्लाह आशूर का जिक्र करेंगे तो फिर उसमें ये तस्करा भी इमाम करेंगे। हुसैन का आप जिक्र कर रही हैं, और जो तीरों की बरसात अली असगर पर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर, जिनका सजदे में सर हो और तीरों की बरसात हो, कहते हैं पूरा जिस्म छलनी हो गया। लेकिन उन्होंने सर कटाना पसंद किया, झुकाना पसंद नहीं किया। नाज़रीन, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, आप देख रहे हैं मेरा बादशाह हुसैन है मुहर्रमुल हराम की स्पेशल ट्रांसमिशन। यहाँ हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इबादतें बादशाह, मेरा बादशाह हुसैन के साथ। एक बार फिर मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरा बादशाह हुसैन है स्पेशल ट्रांसमिशन। हिदायत हुसैन पर, हिदायत हुसैन पर अमल करो ए मोमिनो, रहेंगे हम बहिश्त में, यकीन रखो ए मोमिनो। कबूल होगी हर दुआ, कबूल होगी हर दुआ, किसी का क्यों है डर भला, हमारा वास्ता हुसैन है, मेरा बादशाह हुसैन है। मेरी प्यारी बहन जाकिरा हिरा शिराजी यहाँ पर मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने बयां फरमाया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद का एक खूबसूरत ताल्लुक, जिनके सीने पे, उनके सीने पे इमाम हसन हुसैन सोते थे, जिनके कंधों पे वो सवार होते थे। और उस रहमतुल आलमीन के महबूब इमाम हसन हुसैन, उनके नवासों के साथ क्या हुआ, हिरा शिराजी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमाया। जिनके लबों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से चूसते थे, लाबे दहन देते थे, उनके होंठों पे यजीदपन, जुल्म लाठियों से बरसाया गया। उस मोहम्मद के नवासों के साथ करबला का जो मकाम मेरी बहन ने बयान किया, ये बयान जब भी होगा हमारी आंखें नम ही होंगी। ये मोहम्मद के नवासों से मोहब्बत का सबूत होता है। और अल्लाह पाक हम सब के दिलों में इमाम हसन अलैहिस्सलाम इब्ने अली की मोहब्बत कायम और दायम रहे। मैं अपनी बहन को एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। खूबसूरत ट्रांसमिशन हमने बस एक कोशिश की है, हम इस काबिल नहीं है हिरा बिल्कुल भी। करबला का क्योंकि शब आशूर भी बड़ा खूबसूरत अंदाज में आपने हमें बताया, और अब उस मकाम तक हम आ गए हैं जहाँ इमाम हुसैन का सर तन से जुदा हो गया और फिर भी उन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ा। कई कई लोगों के इंसान में अपनी औलाद को महफूज करना कि अल्लाह हमें नुकसान ना हो जाए, तो अपनी जान से ज्यादा कोई अजीज है ही नहीं बंदे को कि मेरी जिंदगी बच जाए, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी दे के हम सबकी जिंदगियां ईमान से बचा ली। क्या बात है। मैं जो बात अर्ज कर रही थी और आपने ज़ाहिर है कि जिक्र किया कि सर कटाने के बाद भी परवरदिगार आलम का जिक्र किया, मौला हुसैन के सर के मौजज़ात हैं। जब ज़ाहिर है कि मैं मुताला करती हूँ किताबों का, तो इमाम हुसैन के सर के भी मौजज़ात हैं कि मौला हुसैन का सर भी लोग देखते थे ना, तो अब तिलावत कुरान मजीद करता था वो सर,
नेज़े पर बुलंद होकर सूरह कहफ की तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह, मौला। सुभान। वो सर जहां जहां भी जाता था अपने मौजे दिखाता हुआ जाता था, लेकिन कैसा कैसा जुल्म था और कैसे कल्ब में शकावत थी, कल्ब कितना सख्त था कि जिन लबों को मुस्तफ़ा बोसे देते थे, जो बात पहले अर्ज कर रही थी, उसी से मुसलसल होना चाहती हूँ कि उस पे छड़ी मार रहा था। और जब बीबियां पहुंची ना दरबार में, ये बड़ी सऊबत है, ये बड़े बड़े सख्त मसाइब है और बड़ी मुसीबत बर्दाश्त की है इमाम हुसैन ने, आपके अंसार ने, आपके अहबाब ने, आपकी औलाद ने, आपके पूरे ख़ानदान ने। जब चला नहीं काफिला इमाम हुसैन की शहादत के बाद, और आपने जिक्र किया था कि सर काटे उन लोगों ने, लेकिन सर जिन्होंने काटे थे वही उस सर को उठा उठा के चल रहे थे, तब भी वो नीचे थे, हुसैन का सर बुलंद था। आए हाय। वो तब भी पस्त थे, हुसैन तब भी बुलंद थे। जिन्होंने सर को काटा था वही सर उठा उठा के चल रहे थे। तारीख लिखती है कम अज कम 36 शहर, 72 बाजार, 41 मकामात, ऐसे मोड़, 288 गलियों से गुजारा गया आले मोहम्मद के घराने को, रसूलुल्लाह के नवासियों को, मोहम्मद मुस्तफ़ा की बेटियों को। आए हाय। चादरें नहीं थी सरों पर। और जब पहुंचे थे ना दरबार में, तो इमाम सज्जाद फरमाते हैं कि हमारा इस्तकबाल ऐसे किया रसूलुल्लाह के ख़ानदान का, मैं कैसे बयान करूं और कैसे अपने सुनने वालों तक पहुंचाऊं। और आप भी मुसलसल मैं देख रही हूं कि आपके भी आंसू जा रही हैं मौला की मोहब्बत में। मौला फरमाते कि हमारा इस्तकबाल ऐसे किया कि लोग छतों पे अपने खड़े हुए थे और पत्थर बरसा रहे थे अली की बेटियों पे। अल्लाह, तो बस गरम गरम पानी भर भर कर फेंक रहे थे, खौलता हुआ पानी, कपड़ों में आग लगा लगा कर इनके ऊपर फेंकते जा रहे थे, क्योंकि जब किसी को शऊर नहीं था कि किसको मारा गया। ये इनकलाब बर्पा किया अली की बेटी ने, अली के लहजे में खुतबा देकर। मुख्तलिफ मकामात पे आपको बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम के खुतबात मिलेंगे कि उन्होंने लोगों को ललकारा, क्योंकि वो बेशऊर लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि यजीद ने किया क्या है। बीबी ने जाकर बताया। ये आज जो हम मौला का जिक्र कर रहे हैं, हमारी बीबी का एहसान है। बेशक। खुदा आपको भी ज़ियारत नसीब कराए बीबी के रोज़े की, आमीन। मुझे भी ज़ियारत, आप यकीन करें हम ख़वातीन तो जब जाते हैं तो मैं हजब सी एक कैफियत होती है, हाय अल्लाह, अंदर अजीब सा महसूस होता है। और दिल नहीं करता कि वहां से आए। बीबी ने ललकारा था उसको, और मैं आपका दिल नहीं करता, मेरी दुआ है आप जब बार बार जाए, आप जाएंगी बीबी के रोज़े पे तो आप मुझसे खुद कहेंगी कि जो आपने कहा था वैसा ही है। हकीकत। आप महसूस करेंगी वहां जाकर के बीबी ने उसको ललकारा था, क्योंकि उसको बड़ा नाज था अपनी फौज पर, अपनी तलवारों पर, अपने नेज़ों पर, अपनी सिपाह पर, अपनी दौलत पर। बीबी खरीदा था ना उसने लोगों को इनाम के लालच में। बीबी ने उसको ललकार के कहा था कल को यही शहर होगा, लेकिन हुकूमत हमारी होगी। और आज को वही शहर है, लेकिन हुकूमत आले मोहम्मद की है, हुकूमत मोहम्मद की बेटियों की है, हुकूमत करबला में मोहम्मद के बेटे की है, जहाँ पे उन्होंने घेरा था दुनिया तड़पती है करबला जाने की। अभी कल आशूर का दिन है, आप जाहिर है कि आपका ताल्लुक मीडिया से, आप मुझसे बेहतर जानती हैं कि कितने करोड़ लोग वहाँ करबला मौला की ज़ियारत पे मौजूद है। अल्लाह उन सब की दुआओं को कबूल इलाही आमीन, आपकी भी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए इमाम हुसैन बादशाह के सदक़े से। आपने एक बात कही, यजीद ने इनाम रखा था और जिसने जितना जुल्म करना है उसको उतना बड़ा इनाम। आप देखें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ ये हकीकत में कहूँगी, वाक़या क्या कहूँ कि अल्लाह पाक ने एक करना था, क्योंकि उनका नाम रहती दुनिया तक याद रखना था। हजरत अली के साथ भी यही हुआ कि बंदे ने पैसों की खातिर, लालच की खातिर, उस औरत के दिल में लालच डाल के उनके साथ भी यही किया कि पीठ पीछे उनको मारा।
تو یہ بغض یزید ہے، میں یہ کہوں گی، صحیح، کیونکہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، یہ ان کو بس ختم کرنا چاہتے اور ہیں۔ اللہ کے نام کو آگے نہ مٹانا بڑھانا، چاہتے اور اقتدار کی جنگ پہ یہ اقتدار کی جنگ پہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن ان کا نام لینے والا، جیسے آپ نے میری پیاری بہن نے کہا کہ 9 کروڑ لوگوں کا نام آج کچھ پتہ نہیں، لیکن 72 لوگوں کو ہر سب جانتے ہیں۔ لوگ جانتے ہیں، ہر سال بار بار دہرایا جاتا ہے کہ 72 لوگوں کا ایک چھوٹا سا ایک گھرانہ، اور اب دیکھیں ہم لوگ کس خوبصورت انداز میں ان کے لیے مجالس کرتے ہیں، بالکل، محبت سے بالکل۔ نام لیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، ان کے واسطے سے مانگتے ہیں، اور یہ میں کہتی ہوں کہ یہ واقعی میں رہتی دنیا تک ہم اسی طرح یاد کریں گے، اور ہم کہتے ہیں ہم یاد کریں، ہم گریہ بھی کریں، ہمارے کوئی اپنے ہم سے بچھڑ جاتے ہیں، ہمیں اپنی ماں کتنا یاد آتی ہے، بے شک، بے شک، جن کے ساتھ ہمارا وقت گزرتا ہے، اور انہوں نے تو ہمارے لیے دین اسلام کا پیغام دیا، ہمارے لیے آسانیوں کے راستے بتائے، بے شک، بے جیسے شک۔ میری پیاری بہن نے پھر کہا کہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے لیکن جیسی اذان ہوتی تو نماز کو نہیں چھوڑتے، تو یہ ان کا ایک میسج ہے، جی۔ جب امام حسین کی محبت ہے تو پھر نماز کیسے چھوڑ دیں ہم؟ صحیح، انہوں نے اپنے سر کو تن سے جدا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے تکلیف ہے تو میں کہیں چھپ جاؤں یا میں لے کے ان کو کہیں ایک سائڈ پر ہو جاؤں، نہیں، انہوں نے کہا نہیں، جب ہے تو پھر حق و باطل کی جنگ ہے، میرے رب کا حکم ہے تو پھر میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں سر کٹوا لوں گا، جھکاؤں گا نہیں۔ بے شک، میری پیاری بے شک۔ بہن، میں یہ چاہوں گی کہ آپ ذرا اس پہ ہم جیسے اپنے سکینہ کی بات کی، بیٹیوں کی بات کی، ردائیں کر دی انہوں نے، کیا بولوں، ان لوگوں نے ظلم کیا، ظلم کے آگے بچیاں بھی نہیں جھکیں، کیونکہ وہ امام حسین کا پیغام لے بے کے شک، چل رہی بے شک، بے شک، بالکل، کہ کہا گیا نا کہ کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کیا کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، قطرہ ہے کائنات تو سمندر حسین ہے، سبحان اللہ، اور بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، بچپن ہی میں یہ شان، یہ عزت، یہ مرتبہ، زلف نبی سے کھیلنے والا حسین ہے، سبحان اور باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، باطل کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر، سمجھو کہ اس ذہن کا مالک حسین ہے، ہے، سمجھو سبحان کہ اس ذہن کا مالک حسین ہے، اور دنیا میں جو بھی محب شہ مشرقین ہے، بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے، سبحان کیسے بتاؤں آپ کو کیا کیا حسین ہے، اور لفظ حسین کیونکہ 4 الفاظ سے مل کر بنا ہے، یہ سامنے لکھا ہے میرا بادشاہ حسین، ہے سین یہ نون، حق کو سلامتی و یقین و نماز کو، اللہ حق اکبر، کو سلامتی و یقین و نماز کو یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے، سبحان اللہ، سبحان یکجا اگر کرے تو نتیجہ حسین ہے، کیونکہ مولا حسین بہت بڑی ہستی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے خانوادے پہ کس طرح سے ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن یہ جھک نہیں رہے، یہ کھڑے ہوئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ انہوں نے میسج دیا، تو واقعی امام حسین کو نے جب خط لکھا آپ کے سگے بھائی نے، محمد حنفیہ نے آپ کو کہا کہ آقا آپ نہ جائیے، مدینہ چھوڑ کے نہ جائیے، اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو کربلا کی طرف نہ جائیے، وہ کرب و بلا ہے، وہ مصیبت کی زمین ہے، جا رہے تو اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ساتھ لے کر نہ جائیے، حسین جانتے تھے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، لیکن رکے نہیں، بڑھ گئے اللہ کی راہ میں، کیونکہ مولا نے کہا کہ میرا مقصد کسی صورت شر نہیں ہے، فتنہ نہیں ہے، فساد نہیں ہے، تبھی تو امام حسین نے اللہ کے گھر کو خیر آباد کیا 8 ذی الحج کو، مولا نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کر لیا اور مکے سے رخصت ہو گئے، کیونکہ مولا نے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اللہ کے گھر میں میرے دشمن حاجیوں کے بیس میں تلواریں لیے آ گئے، میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے گھر میں خون ریزی ہو جائے، نہ مدینے میں چاہتے تھے مصطفیٰ کے شہر میں، نہ مکے میں اللہ کے حرم میں خون ریزی چاہتے تھے، حسین چلے گئے دشت میں، یہ اللہ سے محبت تھی، اور پیغام دے دیا کہ میں اللہ کی جو رسول ہے مصطفیٰ ان کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، کیونکہ میں، امام حسین کا جملہ ہے کہ میں
अच्छाई को दोस्त रखता हूँ, बुराई को अपना दुश्मन मानता हूँ। मैं अल्लाह के दीन की इस्लाह के लिए निकला हूँ। तो आज हर वो शख्स जो हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, उसे चाहिए कि वो अच्छाई को अपना दोस्त रखे, बुराई से नफरत करे, अच्छाइयों को अपनाए और बुराइयों को तर्क कर दे। तभी वो खुद को हुसैन का कहने वाला, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का इश्क करने वाला कह सकता है। वरना फिर जुबान के दावे, अगर दिल से हुसैनी होने का दावा कर रहा है तो फिर नेकियों को अपनाना पड़ेगा, बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा। आखिर में बस इतना ही कहूँगी, ये सच है कि इंसान के सहारे है हुसैन, माना कि बहुत आपको प्यारे हैं हुसैन, किरदार से भी कीजिए साबित अपने, फिर शौक से कहें हमारे हैं हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हमारी छोटी सी एक महफिल को आपने खूबसूरत सजा दिया, बहुत शुक्रिया। और हम इसे अभी जारी सारी रखेंगे। हम लोग यहाँ पर लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मेरा बादशाह हुसैन के साथ।